अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों कैसे हैं। मैं हूं आपका अपना तन्हा मुसाफिर। और मेरे भाइयों, आप में से अक्सर लोग जो हैं ना, उनके क्वेश्चन बड़े कामन किस्म के होते हैं। उन कामन क्वेश्चन में से जो मेन क्वेश्चन है वो ये होता है कि तन्हा मुसाफिर भाई, हमें ना आप स्क्रैच से सारा कुछ बताएं। हम भाई रोड पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे जाना है, टोटली इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें आप गाइड करें आसान अल्फाज में। देखें, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आएगी वो ये चीज़ आएगी कि क्या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा कोई और पासपोर्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ब्रिटिश है, इटालियन है या फ्रेंच पासपोर्ट है। पहली चीज़ हो गई। अगर तो ये यस है तो फिर इससे आगे चलें, अदरवाइज़ यहीं पे आप आगे नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी दूसरी नेशनलिटी है तो फिर क्या दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि क्या आपके पास ड्यूल नेशनलिटी तो नहीं है, कि पाकिस्तान का आपके पास नाइकअप कार्ड वगैरह या पाकिस्तानी पासपोर्ट तो नहीं है आपके पास। अगर वो भी नहीं है, वेल एंड गुड। फिर तीसरी चीज़ पे आप आगे आएंगे और वो होगा कि आपने कार्नेट दी पासेज पे जाना है या फिर आपने जाके गाड़ी का कस्टम पे करना है। अगर आपने कार्नेट दी पासेज के ऊपर लेकर जाना है, एज ए विजिटर आपने पाकिस्तान में जाना है, घूम फिर के आपने गाड़ी को वापस लेकर आना है जिस भी कंट्री में आप हैं, तो फिर उसको बोलते हैं, आपको एक चीज़ चाहिए, कार्नेट दी पासेज। सो कार्नेट दी पासेज जो है कहाँ से मिलेगा, ये एक अलग इशू है, वो बाद में बात करेंगे। सो अगला काम आपका कि ये होगा, मैं अब एक अज्यूम करने लगा हूँ कि आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास या ड्यूल नेशनलिटी आपके पास नहीं है। गाड़ी आपने पाकिस्तान लेकर जानी है और घूम के आपने वापस आ जाना है, एज ए विजिटर आपने जाना है। ये एक केस है। इस केस के अंदर आपने क्या करना है कि आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे, और साथ ही उसके दूसरा काम ये करेंगे कि आप ईरान का वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो इस वजह से कि जैसे ही आप पाकिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो अक्सर ऐसा होता है, जब वहाँ पे एप्लीकेशन में आप डालेंगे ना पोर्ट ऑफ एंट्री, तो वो आपने डाली है तफ्तान, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमें ईरान का वीज़े की कॉपी भेजें। सो अगर आपके पास ईरान का वीज़ा नहीं है तो पाकिस्तान का वीज़ा डिले हो जाएगा। सो दोनों काम इकट्ठे होंगे, आप पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे और साथ में आप ईरान का वीज़ा अप्लाई करेंगे। दोनों वीज़े आपने इकट्ठे अप्लाई कर देने हैं। अब आपने वेट करना है। अच्छा, जैसे ही आपका ईरान का वीज़ा का कोड आ जाएगा, साथ में वो आप उनको देंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को, वीज़े वालों को, वो आपका पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो इशू कर देंगे। फिर वो पाकिस्तान का वीज़ा आपने भेजा है कार्नेट दी पासेज कंपनी को। कार्नेट दी पासेज कंपनी वाले वो आपका वीज़ा देखेंगे, वो आपको बोलेंगे कि जी ठीक है, हम आपको कोर्ट देते हैं। कोर्ट के लिए जो गाड़ी आपने लेकर जानी है वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 10 साल पुरानी है, 15 साल या 25 साल पुरानी है, कोई मैटर नहीं करेगी वो चीज़। सो आपकी गाड़ी आपके नाम पे है, वो आपने उनको लॉग बुक पर डिटेल भेज दी, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट वैल्यू भेज दी अपनी गाड़ी की। उन्होंने वो चेक करके वो आपको 2 ऑप्शन पे दे देंगे कि जनाब ये आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप फुल डिपॉजिट रखते हैं तो इतने पैसे दें, अगर आपने हाफ डिपॉजिट रखना है या मतलब 20% आपने इंश्योरेंस इंडिमिनिटी पे जाना है तो वो 2 ऑप्शन आपको देंगे। अब आप और वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं कि हाँ, इतना डिपॉजिट आप जमा करा सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपी आपने उनको दे दी, वो पासपोर्ट की कॉपी उन्होंने आपसे ले ली, वो आपको अकाउंट की डिटेल भेजेंगे, आपने उस अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट जमा करवाना है। अब जैसे ही वो डिपॉजिट जमा होगा वो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। अगर आप उसको अर्जेंट आपको चाहिए तो वो कुछ थोड़े से चार्जेस होते हैं, तो अर्जेंट 1 हफ्ते में मिल जाता है। अदरवाइज कार्नेट का अपना प्रोसेस जो है वो 3 से 4 वीक का है। सो ये याद रखिएगा, 3 to 4 वीक्स में नॉर्मल जो उसका डिलीवरी प्रोसेसिंग टाइम है। अदरवाइज उसको एक्सप्रेस डिलीवरी किया जा सकता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो देख लीजिएगा। तो आपने उनको डिपॉजिट पे कर दिया जितना आपने उन्होंने आपसे मांगा। उसके बाद आपका वीज़ा पाकिस्तान का आ गया, आपका ईरान का वीज़ा आ गया। जैसे ही आपका कार्नेट दी पासेज आपके घर पे डिलीवर होगा, दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। आपने और कुछ भी नहीं करना। अब आपको चाहिए इंश्योरेंस जो भी आपकी करंट इंश्योरेंस कंपनी है उससे बात करें, उन्हें बोले कि मुझे यूरोपियन यूनियन कवर चाहिए। यूरोपियन यूनियन कवर में आप तुर्की तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप तुर्की में जाएंगे तो वहां बॉर्डर के ऊपर वो आपको बोलेंगे कि ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस खरीद लें, तो वहां से आप ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस खरीद लेंगे। सो इसमें कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं जिसके लिए बंदा आपको बोले कि जनाब ये बहुत हार्ड है, हो आपसे ये काम नहीं होगा। हर काम बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सिंपल स्टेप वाइज आप चलें। पहले पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें, फिर ईरान का वीज़ा अप्लाई करें, फिर कार्नेट अप्लाई करें। ये तीनों चीज़ें जब आपको डिलीवर हो जाती हैं, मेरी तरह गाड़ी में बैठे गियर लगाएं,
टैप टासदम पुख्त कड़िम्बा, अल्लाह का नाम लेके सफ़र पे चले जाएं। इसमें आगे छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, इसमें एडवाइजेज आती हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप उनको कह सकते हैं, वो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो देख लीजिएगा। हाँ, हर बात जो जब भी मैं कोई वीडियो फिनिश करने लगता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं बात बार बार दोहराऊँ, तो प्लीज़ खुदारा एक बात मैं किया करता हूँ, याद रखें, अपने 10 रुपये के फ़ायदे के लिए अपने मुल्क का 100 रुपये का नुकसान मत किया कीजिए। कोई भी ऐसा काम जो इलीगल हो वो मत करें। कोई भी ऐसा काम जिससे आपको लगे कि इससे मेरे मुल्क का नुकसान है, तो खुदारा ये मुल्क आपका अपना घर है, ये हमारा घर है, ये 24 करोड़ लोगों का घर है जो गरीब, जो रोटी भी नहीं पूरी खा सकते। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सफ़र तो अफोर्ड कर रहे हैं, तो इस सफ़र को करें। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से मतलब कोई टैक्स चोरी आप करते हैं या यहाँ पे गाड़ी छोड़ने का आप इरादा, अव्वल पे तो ये होगा नहीं, अब आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारी सख्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में है तो खुदारा ये काम मत कीजिएगा। लीगल रहें, लीगल तरीके से इस मुल्क में आएँ, घूमें फिरें, याशी करें, और हमेशा ये सोच कर रखें कि मेरे किसी भी अमल से मेरे मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं। मेरी बातों का बुरा अगर किसी को लगे भी तो मैं माजरत नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात मेरे मुल्क की है। मुझे आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं हूँ आप लोगों का अपना तन्हा मुसाफिर। अल्लाह हाफिज़।